किरण सिंहदेव जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी काफी आक्रोशित है। सरकार किसी के दबाव में नहीं कर रही है काम, लेकिन सरकार अपना ही चला रही है। किसी के दबाव पे नहीं, लेकिन अपना ही चला रही है बस। उसमें सबसे बड़ा ये जो सरकार हमारी अभी वर्तमान में भाजपा सरकार, इन्होंने पिछले शासन में भी 5 डिसमिल का नियम लाया था, फिर वो 5 डिसमिल का भी नियम ला दिया। उसके बाद फिर इन्होंने अभी इसमें सरकारी दाम भी बढ़ा दिए। 10% वैल्यू बढ़ा दिया गया, वो हो गया 50 लाख का। अब वो 50 लाख 100 कहाँ से करेगा, वो लेगा कहाँ से? कैलकुलेशन बैठाया कैसे उन्होंने, एक बार हमको भी समझाएं कि जहाँ 1000 रुपए मार्केट वैल्यू है वहाँ 2200 रुपए 2300 रुपए का गवर्नमेंट वैल्यू दे रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास वाली बात होती है। सबका साथ सबके विकास में सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, बाकी जनता मर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि जमीन से जुड़े कारोबारी जो है वो काफी आक्रोशित है और उन्होंने अभी जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का काफिला गुजर रहा था तब उसको पथराव किया और उन्हें रोकने का प्रयास किया। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और जो किरण सिंहदेव जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी काफी आक्रोशित है। आप देख सकते हैं किस तरीके की झूमा झटकी भी इस दौरान हो रही है। जी सर बताइए आज क्यों आए हैं? आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि भूमि मूल्य को बढ़ाया गया। मैं ये कहता हूँ सरकार से, जब भूमि मूल्य बढ़ाया तो उन्होंने क्या यहाँ सर्वे किया? नहीं किया। आधार बनाते हैं जेटली कमीशन का 2017 का। 2017 में क्या था ये पहले सामने तो रखे कि भाई 1 नंबर 2 नंबर, तुम कैसे जान डाले 1 नंबर 2 नंबर होता है करके? मतलब इसमें आप भी मिली भगत हो और आप बराबर हमको साथ दे रहे हो मिली भगत करने के लिए। आज मूल्यांकन करने का मतलब क्या है मैडम बताइए? भाई जो आदमी आप सामान्य आप ही ले लो, आपको अगर घर बनाना है 500 रुपए चीज को आप 2500 रुपए में रजिस्ट्री कराओगे क्या? नहीं कराओगे। कहाँ लाओगे पैसा? 1 नंबर 2 नंबर, अरे 1 नंबर 2 नंबर तुम देखो, IT देखे, ये भूमि मूल्यांकन करने वाले काम नहीं है। जिसको आप लिख रहे हो पेपर में हाईलाइट कर रहे हो हरी भूमि में आया है। कितनी बढ़ोतरी की गई है? 300% किसको बोलते हैं मैडम? आज एक चीज बताओ, उर्लक जमीन की कीमत है 500 रुपया, अब उसको 2500 रुपए कर दिया। क्या किस मूल्यांकन से किए? 500 को 550 होता है, 600 करते हैं। एक परसेंटेज की हिसाब से एक बात है, एक मूल्यांकन सरकारी मूल्यांकन का 500 को 550 करते 10% बढ़ाने के बाद आपने तो उसको 150 गुना 2500 रुपए। कौन लेगा 2500 रुपए में जमीन? आज ये बताओ, ठीक है मेरी खरीदी मूल्य क्या है उसको छोड़ दो, आप उसमें भी कैपिटल गेन लगाओगे। मेरा अगर 3 रुपए चीज और मैं 300 रुपए बेच और 297 रुपए मेरे कल तत्काल नोटिस भेजोगे, ये कहाँ का नियम है मैडम बताओ? ये सिर्फ सरकार की तानाशाही है और आम वेंडर इसमें उनका घर नहीं चलने वाला अगर इस तरीके का रवैया चला। अभी मूल्य वृद्धि की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है? सरकार किसी के दबाव में नहीं कर रही है काम, लेकिन सरकार अपना ही चला रही है। किसी के दबाव पे नहीं, लेकिन अपना ही चला रही है बस। जनता के हित में किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, चाहे जमीन से संबंधित हो या किसी भी संबंधित लेके। कितने लोग प्रभावित है अभी हम लोग कम से कम यहाँ पे 200-300 लोग हैं मैडम। अब आगामी और क्या करेंगे अब जो कि आज आपने अभी इसके बाद पहले आज और भी कहीं गए थे क्या? नहीं, आज ही गाइडलाइन आया मैम, तो आज से ही शुरुआत है। आज ही गाइडलाइन आया, आज से शुरुआत है ये, है ना। अभी कलेक्टर सर के पास हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, अब आगे देखिए क्या उसमें हम लोग की सुनवाई होती है। जी सर बताएंगे, जो सरकार ने अभी जमीन को लेकर के मूल्यों में वृद्धि की है, कितना आक्रोश है, कहाँ आप लोग जा चुके हैं और अब आगे क्या रणनीति है? आज प्रथम चरण के रूप में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ। छत्तीसगढ़ में जो जमीन की सरकारी दामों में वृद्धि हुई है उससे निम्न तबके से लेके उच्च तबके तक सभी वर्गों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये गाइडलाइन जो निर्धारित हुई है नई, हम लोगों का कहना है कि किस हिसाब से सरकार ने गाइडलाइन तय की है। जहाँ 1000 रुपए में जमीन बिक रही है वहाँ आप 2200 रुपए सरकारी दाम घोषित करते रहे हैं, तो जो बाजार मूल्य है उससे आप डबल तिबल की अगर सरकारी दाम घोषित करेंगे तो इससे निम्न वर्ग जो है, मध्यम वर्ग जो है, वो तो कभी जमीन ले ही नहीं पाएगा, घर बना ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ ये आ रहा है कि जो सामान्य वर्ग का आदमी है, जो 1000 फीट का टुकड़ा लेके अपना घर आशियाना बनाना चाहता है, रोटी कपड़ा मकान, आपको मालूम है ये 3 ही मुख्य एक आदमी के जीवन के धार होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ये जो सरकार हमारी अभी वर्तमान में भाजपा सरकार, इन्होंने पिछले शासन में भी 5 डिसमिल का नियम लाया था, फिर वो 5 डिसमिल का भी नियम ला दिया। उसके बाद फिर इन्होंने अभी इसमें सरकारी दाम भी बढ़ा दिए। तो ये क्या है, सरकार चाहती क्या है आम जनता को?
जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय वो दबा ही रहे, और जो उच्च वर्ग के हैं उनको तो किसी तरीके का क्या है वो परेशानी होने नहीं है। वो उच्च वर्ग जो है वो तानाशाह बना हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग है वो कहाँ जाए? किसे दोषी मानते हैं आप ये इसमें पूरे विषय में सिर्फ और सिर्फ सरकार के जो वर्तमान में सरकार हमारे भाजपा सरकार जो बैठी है उसको ही हम दोषी मानते हैं। उन्हीं का जो ये कैलकुलेशन बैठाया कैसे उन्होंने, एक बार हमको भी समझाएं कि जहां 1000 रुपए मार्केट वैल्यू है वहां 2200 रुपए 2300 रुपए का गवर्नमेंट वैल्यू दे रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? संभव तो हो ही नहीं सकता। आम आदमी कहाँ जाएगा? 1000 फीट वाला मकान कैसे बनाएगा? 5 डिसमिल का नियम ला दिया है। मध्यम वर्ग के आदमी, मुझे 1000 फीट में घर बनाना है, मैं कहाँ जाऊँ? जीवन मेरा ऐसे ही कट जाए, मैं मर जाऊं बिना घर के। छोटा आदमी रहता है मैडम, जो आदमी एक छोटा रहता है, जो गरीब आदमी मैडम 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना चाहता है, वो कैसे बनाएगा मैडम? 5 डिसमिल के नीचे रजिस्ट्री नहीं है मैडम, कैसे करेगा मैडम? बताओ ना मैडम। कहीं ना कहीं आम जनता को त्रस्त करने वाला है मैडम, एकदम त्रस्त हो गई है मैडम। आज आपसे निवेदन है कि आप इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। आप गरीब आदमी के जो घर का सपना था वो कहीं ना कहीं टूटने वाला है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को घर बांटने की बात कर रहे हो, बाकी का टूट रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के आदमी है उसको तो ना तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है, और जो यहाँ पर छोटे विक्रेता अपना 1000 फीट 1200 फीट बेच के अपना घर चला रहे थे, उनके भी पेट में लात मार दे रहे हो आप। तो आप करना क्या चाह रहे हो भाई साहब? ये अलग लगेगा, टैक्स तो दोनों को लगेगा मैडम, क्रेता और विक्रेता दोनों को लगेगा। कैपेसिटी है 25 लाख की मकान लेने की। अगर वो 10 लाख की जमीन को खरीदने जा रहा है और बेचने वाला 10 लाख में बेचने के लिए तैयार है, और उसको 10% वैल्यू बढ़ा दिया गया, वो हो गया 50 लाख का। अब वो 50 लाख 100 कहां से करेगा? वो लेगा कहां से? क्योंकि अब बगैर ऑनलाइन पेमेंट देखे लोग वेरीफाई करेंगे नहीं। तो जो गरीब बनता है उसका मकान का सपना सपना ही रह गया, वो मकान नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं मोदी जी घर का सपना साकार हो ये बात करते हैं कि हर गरीब का अपना एक आशियाना हो। हर मंच से वो ऐलान करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबको सहानुभूति लेके अपने सत्ते में काबिज भी होते हैं। उसके दूसरे दिन ये सब लागू क्यों करते हैं? अच्छा ये बताइए, विकास हो रहा है कि जो सबका साथ और सबका विकास वाली बात होती है? सबका साथ सबके विकास में सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, बाकी जनता मर रही है। जमीन से जुड़े कारोबारी आज काफी आक्रोशित थे और उन्होंने अपनी बात को लेकर के जिला मुख्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का आगमन होता है, और जब प्रदर्शनकारी आक्रोशित थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने आक्रोशित होकर प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और सारी बातें उनके समक्ष करने को कही। लेकिन काफिला जो है वो रुका नहीं एक पल के लिए भी और आगे बढ़ गया। इस बीच काफी झूमाझटकी भी प्रदर्शनकारियों के साथ हुई। भाजपा के लोग जो गाड़ियों पर सवार थे वो उतर गए और इन सभी के बीच पुलिस के साथ काफी झूमाझटकी देखने को मिली। फिलहाल जो भी बातें लेकर के जो कारोबारी थे वो जमीन की बढ़ी हुई कीमत, जिस तरीके से सरकार ने जमीन की कीमतों में इजाफा किया है उसे लेकर के काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि गरीब आदमी के घर का सपना अब किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से जमीन के मूल्यों में वृद्धि की है उससे अब कहीं ना कहीं तमाम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं हताहत हैं, और भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। फिलहाल इस विषय पर अभी आगामी दिनों में और भी प्रदर्शन होने वाले। अभी जानकारी मिली है कि कारोबारी जो है वो इतने में ही शांत नहीं होंगे, अभी और आंदोलन और विद्रोह की स्थिति बनेगी और निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।